अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। श्रीलंका में बिगड़ते हालात, फौरी सुधार की है ज़रूरत। इस बारे में तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में बहरान ने अचानक ही शिद्दत अख्तियार कर ली है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने ताकतवर समझे जाने वाले राजापिक्षे खानदान के एक अहम रुकन महिंद्रा राजापिक्षे को मुस्तफी होने के लिए मजबूर कर दिया। अब उनके घर को नजर आतिश कर दिया गया, यानी उनके घर को आग लगा दी गई। साबिक वजीर आजम का खानदान एक बहरी अड्डे पर पनाह लेने पर मजबूर हो गया है और अवाम ने इस बहरी अड्डे को भी घेर लिया है। मुल्क में कई शहरों में तशद्दुद फूट पड़ा है। लोगों की अमवात की भी इत्तलात हैं। एक रुकने पार्लियामेंट ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। कई मुकामात पर आगजनी पेश आई है। कुछ लोगों को नहर में फेंक दिए जाने की इत्तलात हैं। हुकूमत के मुखालिफिन और हामियों के दरमियान टकराव होने लगा है। सारे मुल्क में बदअमनी और निराज की कैफियत पैदा हो गई है और अवाम अब सब्र से काम लेने को तैयार नहीं है। श्रीलंका को गुज़िश्ता कई दहाकों में पहली मर्तबा इस कदर संगीन मुआशी बहरान का शिकार होना पड़ा है। मुआशी बहरान की वजह से सियासी बहरान की कैफियत पैदा हो गई है। अपनी मुश्किलात को देखते हुए अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उनका एहतजाज ऐसा लगता है कि अब आसानी से खत्म नहीं होगा। जब तक हालात को बेहतर और पुरसुकून बनाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज नहीं हो जाता और उसके असरात दिखाई नहीं देते, उस वक्त तक शायद अवाम चैन से नहीं बैठेंगे। ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें हुकूमत भी खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही है और उसके लिए भी सूरत हाल से निपटना और हालात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करना आसान नहीं रह गया है। सिर्फ कर्ज हासिल करते हुए या दूसरे मुमालिक और आलमी इदारों से इमदाद हासिल करते हुए हालात को बेहतर बनाने में कामयाबी नहीं मिल सकती। इसके लिए एक तवील मुद्दती और देरपा असरात वाले इक़दाम करने की ज़रूरत होगी। मुल्क की मईशत में तरक्की की रफ्तार को इजाफा करना होगा और आवाम को रोज़गार की फराहमी के लिए भी जामे मनसूबाबंदी के साथ काम करने की ज़रूरत होगी। जहां तक हुकूमत की बात है तो ये इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि हुकूमत अक्सरियत के नशे में धुत रही है। इसको अवामी मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं हो सका या हुकूमत इसका अंदाज़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। इलावाज़ी मुल्क के बैरूनी ज़र्द मुबादला के ज़खायर का तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाना भी हुकूमत के इल्म में था। इसके बावजूद कोई इक़दाम नहीं किए गए और ना ही हालत पर काबू पाने के लिए किसी को एतमाद में लेते हुए कोई पहल की गई। सारे हालात से वक़्फ़ियत रखने के बावजूद हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही, जिससे पता चलता है कि हुकूमत को सारे हालात पर कोई तशवीश लाहक नहीं हुई है। इसी लापरवाही या फिर इख्तिदार के नशे की वजह से आज मुल्क के हालात इंतहाई अबतर हो गए हैं और आवाम बेइंतहा मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर कर दिए गए हैं। हद तो यह है कि अवाम को दवाएं तक दस्तयाब नहीं हो रही हैं। दवाओं की कीमतों में गुज़िश्ता महीनों में 2 मरतबा से ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है और यह इजाफा भी दुगने से ज़्यादा है। अवामी तकालीफ का इजाला करने के लिए हुकूमत अब भी कुछ करती नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत और उसके नुमाइंदे सिर्फ आलमी मालियाती फंड या दूसरे इदारों से कर्ज या इमदाद हासिल करने की कोशिशों में ही मसरूफ हैं, जबकि इस बात का कोई इशारा नहीं है कि इस कर्ज की वापसी किस तरह मुमकिन हो सकेगी। किस तरह से अवाम को दरपेश मुश्किलात को कम किया जाएगा। अशिया ज़रूरिया और फ्यूल की सप्लाई को किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा। मौजूदा हालात में हुकूमत को इंतहाई तेज़ी और सिरअत के साथ इक़दाम करने की ज़रूरत है। अपोजिशन को भी इस मौके पर सियासत करने के बजाय आवाम की मुश्किलात को दूर करने और हुकूमत से ताउन करते हुए हालात को बेहतर बनाने की तजावीज़ और मंसूबे पेश करने होंगे। सभी जमातों को मिलकर कोशिशों के जरिए मुल्क के बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए और उनको हल करने की सिफ्त कोशिश करने की ज़रूरत होगी। जितना ज़्यादा वक्त हालात
ابتر رہیں گے اتنی زیادہ مشکلات میں اضافہ ہوگا اور ملک میں بدامنی اور نراج کی کیفیت بڑھتی جائے گی۔ یہ کیفیت ملک کو معاشی بحران سے ابھرنے کی کوششوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ لائیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلے اسٹور سے ہمارے ایپ سٹی انڈیا نیوز کو ڈاؤن لوڈ کریں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔